everyone, and Assalamualaikum. मेरा नाम सारी मौज कॉलेज में हम स्कूल गोइंग कैंपस की लैब वन की जर्नल से रोज कितने आते हैं उनको करते हैं। सो आज मैं इंटर करने जा रहा हूँ तो कैसे मार्केटिंग वाली जो कि फाउंडेशन की स्टूडेंट्स आदमी के बारे जानेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे जानेंगे और इनसे पूरा चीज़ें पूछेंगे। सो इनको हम वेलकम करते हैं। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। Okay, so my name is Aksa Marketing Wali and I'm a student of Rahan School and I'm foundation living. I have four siblings. ओके, सो अच्छा मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आप मुझे बताएंगे कि आपको यहाँ स्कूल गोइंग कैंपस के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे पापा ने जो है फादर ने उस पर फेसबुक पे देखे थे इंटरव्यूज़ वगैरह और मेरी मम्मा ने भी देखे थे इंटरव्यूज़ वगैरह रेहान स्कूल सर की वीडियोस वगैरह, तो उससे पता चला था तो फिर माँ पापा ने ज्वाइन करवाया। ओके, सो मेरा आपसे फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ स्कूल के कैंपस ज्वाइन के कितने मंथ्स हो चुके हैं, आपने मंथ्स में क्या क्या सीखा? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 3 मंथ्स हो गए और 3 मंथ्स में मैंने एक पूरी ऑफिशियल बुक यानी स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, टेडेक्स, इंटरव्यूज, सी सेम, ये सब चीज़ें सीख ली। ओके, सो आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ स्कूल में अकेले आते हैं या और भी कोई आता है? रेहान स्कूल में मेरे साथ मेरे फादर आते हैं। ओके, सो आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ स्कूल में आने से पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी और बालिक स्कूल गर्ल्स स्कूल क्या डिफरेंट है? मैं रेहान स्कूल के अलावा कॉलेज स्कूल अभी भी पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी भी मैं उसमें पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं क्लास 10 मैट्रिक पढ़ रही हूँ, तो जो अभी भी मैं पढ़ रही हूँ और उस स्कूल में और इस स्कूल में डिफरेंस यही है, वहाँ पे हम बुक्स कॉपी पेंसिल्स लेके जाते हैं और यहाँ पे हम लैपटॉप मोबाइल यूज़ करते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप मुझे बताएंगे आप कभी सर रेहान से मिली हैं? नहीं, मैं कभी भी सर रेहान से नहीं मिली। ओके, तो आप मुझे बताएंगे आपकी डेली रूटीन क्या है, घर की भी एंड स्कूल की भी, आप पूरे दिन में क्या क्या करती हैं, कैसे टास्क करती हैं, फिर आपने क्या क्या कर लिया है कि सुबह से अभी तक? तो मैं सुबह उठती हूँ और उठ के फ्रेश वगैरह होती हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के स्कूल आती हूँ, स्कूल के बाद फिर मैं स्कूल के बाद मैं घर जाके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम में उठ के ट्यूशन वगैरह जाती हूँ, फिर ट्यूशन से आके मैं अपने टास्क वगैरह कंप्लीट करती हूँ, फिर डिनर करके सो जाती हूँ। ओके, तो आप मुझे बताएंगे आपके डेली टास्क कितने हैं और आप उनमें से कौन सा करते हैं कौन सा नहीं करते? मेरे डेली टास्क तो मतलब अभी कंप्लीट हो चुके हैं, बस थोड़े से रह गए, तो मैं डेली टास्क करती हूँ वो शाम में। ओके, तो आप मुझे बताएंगे आप उनमें से जितने डेली टास्क है, कैंपस शॉर्ट फॉर फेसलेस इंटरव्यू सेशंस, आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है और कौन सा अच्छा नहीं लगता? मुझे सबसे अच्छा इंटरव्यू में टास्क लगता है। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको यहाँ स्कूल में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी बुरी? मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि स्कूल में रेहान स्कूल में सिखाया जा रहा है एआई का, क्योंकि आगे फ्यूचर में एआई का दौर है, तो इस वजह से एआई भी बहुत अच्छी चीज़ है जो सिखाई जा रही है। और सबसे बुरी चीज़ मुझे नेटवर्क इशू का लगता है कि नेटवर्क नहीं चलता है यहाँ पर। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि आपका लाइफ गोल क्या है, आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं मार्केटिंग वाली का मैंने मार्केटिंग वाली लिया, तो मैं मार्केटिंग वाली बनना चाहती हूँ। ओके, सो आप मुझे बताएंगे कि आप जब पहले स्कूल में पढ़ती थी आपको जब लाइफ गोल क्या था और अब क्या है? मेरा पहले तो डॉक्टरिंग का था, लेकिन अब मैंने मार्केटिंग वाली का, डिजिटल मार्केटिंग वाली का कोर्स किया। ओके, सो आप मुझे बताएंगे कि आप फिलहाल स्कूल में पढ़ती थी, आपकी सबसे ज़्यादा थी ये क्या रेहान स्कूल में आके आई जैसे चैटिंग चलाना, इंटरव्यूज करना, टेडेक्स बनाना, पहले से थी या अभी ये करना है, और कॉन्फिडेंस भी पहले से था या रेहान स्कूल में आई था आपने इंटरव्यूज करे या अभी आए? मेरे में कॉन्फिडेंस पहले तो इतना नहीं था, लेकिन मैं जब से रेहान स्कूल ज्वाइन किया, इंटरव्यूज वगैरह किए, तो मेरे में अब कॉन्फिडेंस आया। ओके, सो अब आप मुझे बताएंगे कि आपके यहाँ स्कूल में सबसे ज़्यादा कौन सी फैसिलिटी अच्छी लगती हैं और पहले कौन सी अच्छी लगती मुझे अभी तक फैसिलिटेटर मेरे बहुत हो चुके हैं, मतलब सर डेरन, सर जरा, और अपने सबसे तो मुझे सबसे अच्छी मुझे सबसे लगी।
काम करती हूँ तो उसमें मार्केटिंग की पापा की हेल्प भी कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैं मार्केटिंग वाला कर रही हूँ। ओके, सो मेरा थोड़ा नेट का इशू हो गया था, सो अभी हम दोबारा आ चुके हैं। सो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आप मुझे बताएंगे मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग है, और मार्केटिंग करने के बहुत फ़ायदे भी हैं, तो इस वजह से मैंने मार्केटिंग वाला ही चूज़ किया था कि हम आगे मार्केटिंग कर सकते हैं। हम और भी मार्केट से चीज़ें लेके एक दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मार्केटिंग कर सकते हैं। जो भी बिज़नेस होता है वो मार्केटिंग ही होता है। ओके, तो आप मुझे बताएंगे चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी के क्या बेनिफिट्स हैं? चैट जीपीटी एक ऐप है, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। हमें अगर कोई मीनिंग्स वगैरह ना पता नहीं आती हो इंग्लिश में, और हमें कुछ मसला होता होगा, इशू होता हो, तो हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। हम किसी भी चीज़ के मीनिंग्स निकाल सकते हैं। और कोई भी जैसे हम कुछ भी हमें इशू हो किसी चीज़ के बारे में, वर्ल्ड वगैरह के बारे में पूछना हो, तो चैट जीपीटी से हम बहुत। ओके, तो आप मुझे बताएंगे आप दिन में कितनी बार चैट जीपीटी यूज करके आप चैट जीपीटी के बारे में पहले से पता था या अभी पता चला? से पहले पता चला था, और मुझे ज़्यादातर यूज़ करने का टाइम होता है मेरे पास, और मुझे जो किसी चीज़ के बारे में मालूम करना हो, इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो मैं जब यूज़ कर सकती हूँ। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कैनवा क्या है और कैनवा के क्या बेनिफिट्स हैं? कैनवा एक ऐप है जिसके बहुत से बेनिफिट्स हैं कि हम कैनवा से कोई भी कार्ड्स ब्लॉग्स, मतलब बहुत सी क्या कहते हैं, कार्ड्स वगैरह, और बहुत से इनविटेशन कार्ड, बिजनेस वीडियोस वगैरह हम सब कैनवा से ही बनाते हैं। और हमें कैनवा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कैनवा ही सब कुछ, मतलब कैनवा से बहुत चीज़ें बनती हैं, ब्लॉग्स वगैरह। ओके, तो आप मुझे बताएं कि आपने अपने कैनवा से क्या-क्या करा है? क्या-क्या बनाया? जैसे कैनवा बनाई, फेसलेस सॉन्ग बनाए और आपने बिज़नेस कार्ड बनाया। बस आप मुझे बताएँगे कैसे बनाया और वो क्या-क्या बनाया और आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बनाना अच्छा लगता है कैनवा में? कैनवा से सबसे ज़्यादा मुझे एक कार्ड्स जो हमें जो जैसे टास्क मिलता था एसएससीएल बुक में, तो मुझे वो बनाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें उसकी मीनिंग्स वगैरह सब दी जाती थी, तो हम उसकी चैट जीपीटी से मीनिंग्स निकाल के कैनवा पे जाके टेम्पलेट्स में से, और इन चीज़ों में से हम टेम्पलेट्स में से निकालते थे, हम उसके मीनिंग्स वगैरह लेके निकालते थे, और फिर उसी के सेम डिज़ाइन निकाल के हम लोग वहीं पे लगाते हैं, और फिर उसकी हमारे पास टेक्स्ट भी आता है। हम टेक्स्ट में उसके बाद उसको पूरा कॉपी लिंक करके उसको हम उसमें डाल के बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा-सा कैनवा के बारे में बताती हूँ। कैनवा क्या है? कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप है जिससे हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, वीडियो एडिटिंग अच्छी होती है, उससे हम वीडियोज़, फेसलेस और कोई भी एनिमेशन वीडियोज़ ये बना सकते हैं और हम उससे लोगोज़ बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं। जैसे हम इस क्लास में जो पीछे बैकग्राउंड लगा है, ये भी कैनवा से ही बना है, ये भी हम कैनवा से बना सकते हैं अगर हम चाहें। जैसे अभी हमारे को ज़्यादा अच्छी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है, अब जब हम और पढ़ेंगे और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करेंगे, हमारी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग अच्छी होगी तो हम ये भी बनाना सीख जाएँगे, जिससे कैनवा से हमारी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग अच्छी होती है। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप मुझे बताएँगे इंटरव्यू लेने और देने के क्या बेनिफिट्स हैं? इंटरव्यू लेने और देने से तो मुझे जो बेनिफिट्स लगते हैं, मुझे यही लगते हैं कि हमारे इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम एक दूसरे को जान सकते हैं। तो इसी चीज़ का हमें बेनिफिट्स होते हैं कि हम एक दूसरे को जान सकते हैं, और हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, तो आप मुझे बताएँगे अभी तक आपके कितने इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और आपने फर्स्ट इंटरव्यू किसके साथ किया था? मेरे माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए हैं इंटरव्यूज़, बस मेरे टेस्ट रहते हैं, जिस वजह से फिर मैं लेवल 1 में आ जाऊँगी इंशाल्लाह। तो और मैंने फर्स्ट इंटरव्यू अपनी मम्मा से किया था। ओके, तो आप मुझे बताएँगे आपने खुद ही इंटरव्यू दिया था या आपको किसी ने गाइड करा था इंटरव्यू करने में? फर्स्ट इंटरव्यू आपको अच्छा लगा था या बुरा?
सो अभी हमारा थोड़ा नेट का इशू हो गया था, सभी हम दोबारा आ चुके हैं। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप मुझे बताएंगे सीसम है क्या और आप कैसे करते हैं सीसम और आपके कितने हो चुके हैं। सीसेम एक ऐप है जो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट्स है इसके कि हम अभी सीसेम से बात करेंगे तो फिर हम बाद में और भी हमें जैसे सो अभी हमारा थोड़ा नेट का इशू हो गया था, सो अभी हम दोबारा आ चुके हैं। सो अक्सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे क्रेडिट चुके क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स। वो किस आप मुझे बताएंगे आप फेसलेस वीडियो कैसे बनाती हैं और उसके क्या बेनिफिट्स और आपके कितने हो चुके हैं। मेरी फेसलेस वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और फेसलेस वीडियो में सॉन्ग एआई से उसकी सॉन्ग निकालती हूँ तो और फिर कैनवा पे जाके उसी के जैसे सेम एज इट इज उसके एलिमेंट्स वगैरह से निकालती हूँ तो हम उधर डालते हैं। उसके बाद है जो हम लाइक लिरिक्स जो होती हैं हम वो भी लिख सकते हैं जैसे टेक्स्ट पे जाके तो हम लोग लिरिक्स लेते हैं लिरिक्स भी लेते हैं और उसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर उसको पूरी वीडियो को कंप्लीट करके उसको डाउनलोड करके हम डाउनलोड करके फिर हम फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। ओके, अब आप मुझे बताएंगे आप कैन पोस्ट कैसे बनाती हैं, क्या बेनिफिट्स। कैनवा पोस्ट के बेनिफिट्स यही हैं कि कैनवा पोस्ट हम लोग जो बनाते हैं तो कैनवा पोस्ट के बेनिफिट्स ये बहुत से हैं। हम लोग बहुत चीज़ें सीख सकते हैं कैनवा पोस्ट से और जो कैनवा पोस्ट से भी हमको जो कैनवा पोस्ट हम बनाते हैं उसमें पिक्चर्स वगैरह जो इमेज लगती है उससे भी हमें कोई नई बात समझ आती है और नया कुछ पता चलता है। और कैनवा पोस्ट से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं जिससे कि हम वॉलपेपर्स वगैरह ब्लॉग्स वगैरह बना सकते हैं और कंपनी के लोगोस वगैरह बना सकते हैं कार्ड्स बहुत चीज़ें बन सकती हैं। ओके, सब आप मुझे बताएंगे आप स्टोरी पोस्ट कैसे बनाती हैं और आपने कितने हो चुके हैं और आपको स्टोरी में जैसे स्टोरी बनाएगा आपने पढ़ी तो क्या आपको सबसे ज्यादा कौन सी स्टोरी अच्छी लगी। मैंने स्टोरी पोस्ट जो है जो हमें टाइटल मिलता है एसीसीएल बुक में तो हम टाइटल को कॉपी करके हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और चैट जीपीटी से छोड़ते हैं और फिर हम चैट जीपीटी को देते हैं तो फिर हम चैट जीपीटी को फिर ले लेते हैं हम स्टोरी उसको कॉपी कर लेते हैं और हम चैट जीपीटी उसको डालते हैं हमें उसी की इमेज चाहिए हम उसी की इमेज लेते हैं उसके बाद हम उसको सेंड कर देते हैं। और मैंने अभी तक अपनी स्टोरीज वगैरह इतनी पढ़ी नहीं है लेकिन मुझे अपनी फर्स्ट स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मेरी स्टोरीज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सब आप मुझे बताएंगे कि आपको 1 लाख रुपए दिए जाए तो आप उस पर क्या करेंगे। मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे तो फिर मैं अपनी मम्मा पापा के साथ हज उम्रा पे जाऊंगी इंशाल्लाह। कौन सी चीज अच्छी
ऑफिस से थोड़ा नेट का इश्यू थी, तो सभी हम दोबारा आ चुके हैं। सो आप लोग इस क्लास में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही लास्ट टाइम यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग आए रेहान स्कूल को विजिट करें और ज्वाइन करें। रेहान स्कूल आपको न्यू स्किल्स सिखाते हैं और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। रेहान स्कूल आप लोग आएँ, ज्वाइन करके देखें। और आगे एआई का दौर चलेगा तो एआई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी स्किल्स सिखाते हैं। तो आप लोग आके ज्वाइन करें, विजिट करें या ऑनलाइन क्लासेस लें। तो आप लोग एआई आएँ। थैंक यू सो मच। ओके, सो मेरी आपको ये एडवाइस है, आप यहाँ से हंस को ज्वाइन करें। हंस को टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा, नहीं इंटरव्यू गेस्ट के साथ पाकिस्तान से